एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता दें, जहां छठे राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है और प्रशांत किशोर लगातार आगे चल रहे हैं। उन्होंने अपनी बढ़त बरकरार रखी है और बीजेपी के नीरज सिन्हा पीछे हैं, दूसरे स्थान पर है नीरज सिन्हा बीजेपी के। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बांकीपुर उपचुनाव की काउंटिंग लगातार जारी है और शुरुआती रुझान से ही प्रशांत किशोर अपनी बढ़त बरकरार रखे हुए हैं। छठे राउंड की गिनती अब संपन्न हो गई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी के नीरज सिन्हा पीछे हैं और प्रशांत किशोर लगातार आगे चल रहे हैं। मंत्री आपराधिक छवि वाले मुख्यमंत्री को हमारे ऊपर थोपा है, हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है पद्मा जी, हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ संजय इस वक्त जुड़ चुके हैं। संजय, देखिए जिस तरह से रुझान मिल रहे हैं ये वाकई में शॉकिंग है, क्योंकि छठे राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है और प्रशांत किशोर लगातार आगे चल रहे हैं। यकीन मानिए, अगर ये रुझान आगे भी इसी तरह से चलता रहा, अगर ये नतीजों में तब्दील होता है तो वाकई में बड़ा झटका होगा ये बीजेपी के लिए। संजय जी। रश्मि, टॉकिंग पता नहीं आप किस लिहाज से कह रही हैं, क्योंकि चुनाव के पहले जो राजनीतिक परिदृश्य उभर कर सामने आया था तो उसमें तमाम तरह की बातें आई थी और कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आए थे। तो जिस तरीके से केवल 31 राउंड में गिनती जरूर होनी है, लेकिन 6 राउंड की गिनती में बढ़त बना ली है प्रशांत किशोर ने। और इस बार जो छठा राउंड का जो रिजल्ट सामने आया है उसमें अब वो 3647 वोट से आगे हो गए हैं। हालांकि ये आधिकारिक आंकड़ा नहीं है, चुनाव आयोग की वेबसाइट पर थोड़ी देर में आंकड़ा आता है, लेकिन जो सूत्र हैं, जो हमारे संवाददाता वहां काउंटिंग सेंटर पर हैं इन कॉलेज में, वो जो जानकारी दे रहे हैं उस लिहाज से प्रशांत किशोर ने इस बार जो छठा राउंड है उसमें मजबूत पकड़ बना ली है। छठे राउंड की गिनती पूरी हो गई है और अब 7वें राउंड की गिनती चल रही है। तो कुल 3647 वोट से छठे राउंड में प्रशांत किशोर ने बढ़त बना ली है। तो कहीं ना कहीं ये जो बढ़त है वो भाजपा के लिए थोड़ी परेशानी पैदा कर सकते हैं। हालांकि 31 राउंड में गणना होनी है, मतगणना, लेकिन जो छठा राउंड है उसमें प्रशांत किशोर ने 3647 वोट यानी 3500 से अधिक वोट की बढ़त बना ली है। हालांकि बीजेपी जो कैंडिडेट है नीरज सिन्हा वो दूसरे नंबर पर लगातार चल रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चिंताजनक स्थिति आरजेडी के लिए है। जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने दावा किया था कि आरजेडी की जीत सुनिश्चित है, तो कहीं ना कहीं उनका दावा जो है वो धूमिल होता हुआ नजर आ रहा है। यानी आरजेडी तीसरे नंबर पर, पिछला जो चुनाव हुआ था जिसमें नितिन नवीन ने किया था उसमें आरजेडी कैंडिडेट ने तकरीबन 40,000 वोट लाया था, लेकिन इस बार उनकी स्थिति जो है वो काफी कह सकते हैं कि अच्छी नहीं है और लगातार वो तीसरे नंबर पर अभी भी रेखा गुप्ता चल रही है। नीरज गुप्ता हालांकि दूसरे नंबर पर अपनी उपस्थिति जो है वो दर्ज कराए हुए, लेकिन सबसे मजबूत और बेहद अच्छी स्थिति फिलहाल प्रशांत किशोर की। और यही कारण है कि काउंटिंग सेंटर के बाहर जो जनसुराज के नेता हैं वो धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे हैं। हालांकि अभी भी ये कहना कि उन्होंने निर्णायक बढ़त बना ली है प्रीमेच्योर्ड होगा, बढ़त जरूर बना ली है और ये बढ़त अब 3647 यानी 3500 से अधिक वोटों की बात है। देखना होगा 7वें राउंड की गिनती अब थोड़ी देर में खत्म होगी तो 7वें राउंड में क्या बीजेपी के जो उम्मीदवार नीरज सिन्हा वो अपनी बढ़त बना पाते हैं, वो अपनी स्थिति ठीक कर पाते हैं, या फिर प्रशांत किशोर इसी तरीके से लीड लेते रहेंगे। देखना होगा, थोड़ी देर में 7वां राउंड का भी रिजल्ट आ जाएगा। जी रश्मि। बिल्कुल संजय जी, और यही वजह है कि लगातार इस पर नजर बनी हुई है कशिश न्यूज की, क्योंकि देखिए कौन आगे है कौन पीछे है ये देखना बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन अभी तक के रुझान की अगर हम बात करें संजय जी, तो देखिए जिस तरह से प्रशांत किशोर लगातार आगे चल रहे हैं, इतना तो जरूर है कि जो दावे किए गए थे जनसुराज की तरफ से उसका असर अब दिख रहा है। हालांकि जैसा आपने कहा कि ये वाकई में फाइनल नतीजे नहीं है, यानी पिक्चर अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं हुई है, ये शुरुआती रुझान है और अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। देखिए, चलिए, हाँ ये बात सही है कि प्रशांत किशोर ये या जनसुराज ने दावे किए थे, तो दावे तो 2025 के विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने किए थे, लेकिन इस बार उनके दावे पर जनता मुहर लगाती हुई अभी तक नजर आ रही है। 6 राउंड की जो काउंटिंग हुई है उसमें देखना होगा अभी 31 राउंड के बाद क्या रिजल्ट आता है। लेकिन निश्चित तौर पर ये जो तस्वीर और ये जो राजनीतिक परिदृश्य उभर कर सामने आ रहा है वो कहीं ना कहीं जनसुराज के लिए एक टॉनिक का काम करेगा, कोरामिन का काम करेगा, क्योंकि अगर प्रशांत किशोर इस सीट पर अपनी जीत सुनिश्चित कर लेते हैं, वो जीत जाते हैं, तो ये जनकिशोर जो उनकी पार्टी है जनसुराज, उसके लिए बिहार की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत हो सकती है और आने वाले दिनों में
पार्टी खुद को और मजबूत करेगी ताकि पूरे राज्य स्तर पर, राज्यव्यापी स्तर पर वो अपने को जो उपस्थिति है वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगी। फिलहाल ये जीत उनके लिए बेहद जरूरी और बिहार के राजनीतिक परिदृश्य में एक नए अध्याय की शुरुआत हो सकती है अगर प्रशांत किशोर इस जीत पर अपना सीट जो है वो अगर जीत जाते हैं और वो लीड ले लेते हैं सीट बिल्कुल पर। बिल्कुल संजय, आपने सही कहा कि अगर प्रशांत किशोर यहाँ से जीत जाते हैं तो ये वाकई में एक नए राजनीतिक युग की बिहार में शुरुआत होगी। बहुत शुक्रिया आपका और हमारे साथ